दोस्तों, आप लोगों के साथ जुड़े हुए और धीरे धीरे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। जैसे कि आप लोगों के बीच आना, आपसे कुछ बातें करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग मैटर है, लेकिन अच्छा लगने लगा है। और मैं भी उत्साहित रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि आज मैं क्या डिस्कस करूँगा आप लोगों के बीच में। और आज का जो टॉपिक है, यकीन मानिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो मैं डिस्कशन, जिसके विषय में जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, तो वह कोई व्यक्ति नहीं है। मैं एक जीव के विषय में आपसे डिस्कस करूँगा और मेरा फेवरेट है। फेवरेट क्यों है वो आप अभी जान जाएंगे जब मैं इसके बारे में बताऊँगा। ईगल के विषय में कितने लोग जानते हैं? मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ईगल को जानता है। ईगल को इसलिए जानते हैं क्योंकि वह एक पक्षी है जो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता है। नज़र सबसे तेज होती है, उसका वार सबसे तेज होता है, इसीलिए वह पक्षियों का राजा कहलाता है। अब जो पंछी सबसे ऊंची उड़ान भरता है, नज़र सबसे तेज है, सबसे ज़्यादा स्पीड है उसके पास, और सबसे मजबूत पंजे हैं उसके पास पंछियों में, आप समझ सकते हैं ऐसा पक्षी क्या होगा, वो राजा ही हो सकता है। लेकिन वो हमें सीख किस प्रकार देता है, शायद आप सभी को नहीं मालूम कि हर एक ईगल के जीवन में कम से कम एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है जब वह बूढ़ा होने लगता है। और जब वह बूढ़ा होने लगता है तो उसके पंख, जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाते थे, वह अब उस पक्षी का भार भी नहीं उठा सकते। अब ऐसे में क्या करता है वह पक्षी, आप सोच भी नहीं सकते कि वह पक्षी क्या करता है। वह पक्षी करता क्या है, वह किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहाँ पर अपना घोंसले बनाता है, और उस घोंसले में पहुँचने के बाद वह अपनी चोंच से अपने दोनों पंखों को नोच डालता है, अपने शरीर से अलग कर देता है। आप सोच सकते हैं, एक पंछी जो अपने पंखों को नोच देता है, और बिना, आप इसी तरीके समझ सकते हैं कि हमारे दोनों हाथ हम स्वयं काट दें, लेकिन यह वह करता है। क्यों करता है, इसके पीछे एक कारण होता है। क्योंकि वह पंछी बूढ़ा हो चुका होता है, उसके पंख उसका साथ नहीं देते हैं, आसमान में नहीं उड़ा पाते हैं, तब वह अपने पंखों को काट देता है, और उन पंखों को काटने के बाद इंतजार करता है नए पंखों के उगने का। धीरे धीरे समय बीतता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और 6 महीने के बाद उसके पंख, जो कि अब नए उग चुके होते हैं, वह दोबारा आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए तैयार होता है, और वह फिर से एक बार शिकार पे निकलने के लिए तैयार होता है। जब वह, उसके पंख भारी हो गए थे तो वह शिकार नहीं कर सकता था, वह शिकार बन सकता था किसी अन्य जीव का। तब उसने रास्ता चुना, क्या चुना, उसने रास्ता चुना कि वह अपने उन पंखों को काट देगा जिनकी वजह से वह शिकार बन सकता है, और नए पंखों के उगने का इंतजार करेगा। वह इंतजार करता है पंखों को काटने के बाद, और एक बार फिर से उड़ान भरता है, और फिर से उसी तेजी के साथ, उसी रफ्तार के साथ अपने शिकार पर टूट पड़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा बुरा वक्त आता है और हमें आसमान की ऊंचाइयों से ज़मीन पे आना पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, जब एक पंछी अपने पंखों को काट कर एक नई शुरुआत कर सकता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी हमको नई शुरुआत करने में ज़रा भी हिचकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप हिचके तो आप कुछ कर नहीं सकते, और जहाँ पर आप हैं वहाँ पर रह नहीं सकते। जब आप वहाँ रह नहीं सकते तो आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत करेंगे तो फिर से वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है पीछे का, आपके पास लोगों का साथ है, आपको मालूम है कैसे रास्ते बनेंगे। नई शुरुआत करने से, नई शुरुआत करने से डरेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शुरुआत कीजिए नई, अगर आप कहीं से गिरते हैं तो, क्योंकि कहा गया है, लहरों से डरकर नौका सागर पार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू। अगर बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त सचिन, थैंक यू।